वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी क्लास में पाठ 1 जो है शब्द विचार, पाठ 1 जो है शब्द विचार, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, फॉर पीए फर्स्ट एग्जाम के लिए हम रिवीजन करेंगे। ओके, इसी चैप्टर का हम आज रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा शब्द क्या होता है। शब्द जो होते हैं, शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक समूह। ये क्या है? वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, अब जो शब्द हैं उसके शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द उन्हीं को माना जाता है जो सार्थक शब्द होते हैं, जिनका अपना कोई अर्थ होता है। और जो शब्द के भेद हैं, अब आता है शब्द के भेद। शब्द के भेद 5 प्रकार के हैं। शब्द के भेद हैं, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है रचना के आधार पर। थर्ड है अर्थ के आधार पर। फोर है प्रयोग के आधार पर। और 5 है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, शब्द हो गए 5 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं वो है तत्सम शब्द, जो संस्कृत की तरह ही हिंदी में काम में आते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका बदला हुआ रूप हिंदी में काम में आए वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। इसके बाद है देशज, यानी हमारे ही आसपास जो बोली जाती है उनमें से ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए वो हैं देशज शब्द। और विदेशी शब्द जो बाहरी भाषाओं से आए हुए जो शब्द हैं वो है विदेशी शब्द। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि वो शब्द किस प्रकार से बने हुए हैं, उनको किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उनकी बनावट किस तरह की है। वो शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जिनको अगर हम तोड़ें, उनके टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द 2 सार्थक शब्द खंडों से बना हुआ शब्द, उसका कोई तीसरा अर्थ निकले वो है
योगरूढ़ शब्द। ओके, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण आप यहाँ याद रखिए, दशानन चतुर्भुज। ओके, अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सब हैं अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उसके भेद। ठीक है, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची हैं, विलोम यानी उल्टा अर्थ देंगे वो विलोम शब्द हैं, एकार्थी एक ही अर्थ, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ जो दें वो है अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी वाक्यांश के लिए उसको उसकी बात को उसके अर्थ को एक शब्द में बोलना या लिखना वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। इसका प्रयोग करने से हमारी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। नेक्स्ट है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वे होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो शब्द तीन प्रकार के हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में यानी हमारे जो दैनिक जीवन में जो शब्द काम आते हैं वो है सामान्य शब्द। पारिभाषिक शब्द ऐसा शब्द जिनको किसी विशेष निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी या स्थान की जानकारी मिले, ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं पारिभाषिक शब्द। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द। तकनीकी यानी विज्ञान के क्षेत्र से जो शब्द संबंध रखेंगे, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से जो शब्द संबंध रखेंगे वो कहलाएंगे तकनीकी शब्द। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार, यानी व्याकरण में जो काम आते हैं उसके आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन काल के कारण, लिंग वचन काल और कारक इनके कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वे जिनमें लिंग वचन कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी हैं चार, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, इस तरह हमने पार्ट 1 का रिवीजन किया है। आपको इसकी बुक की ऑल एक्सरसाइज, बुक की चैप्टर 1 आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब आपके चैप्टर 1 का एज अ रिटर्न टेस्ट होगा, तो आपको इसको लर्न करना है। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।